हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री आधारशिला। आज हम डिस्कस करेंगे जनरल साइंस फ्रॉम लुसेंट बुक पार्ट 1 जनरल केमिस्ट्री के बारे में। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एन एग्जाम्पल ऑफ ए कोवलेंट मॉलिक्यूल इज। कोवलेंट मॉलिक्यूल क्या होते हैं? जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है उसको हम क्या कहते हैं? कोवलेंट बॉन्ड। ये किसके बीच में होता है? ये नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन क्या है? पोटाशियम क्लोराइड। पोटाशियम क्लोराइड में पोटाशियम का सिंबल क्या होता है? के। और यहाँ पर ये आई। ये क्या है? कि मेटल एटम है। कौन सा? अल्कली। अल्कली कौन सी होती है? पहली लाइन, जिसमें क्या होता है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। तो ये सारे क्या है? अल्कली मेटल। नेक्स्ट है, ये है सोडियम और ये है क्लोराइड। ये दोनों क्या है? नॉन मेटल। ये सोडियम भी क्या है? हमारा अल्कली मेटल। लेड पीबी और यहाँ पर क्लोराइड Cl2, PbCl2। ये क्या? हमारा पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट। यहाँ पर अगला कौन सा है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन टेट्रा का मतलब 4, क्लोराइड का मतलब Cl4। ये दोनों ही क्या है? ये भी क्या है? नॉन मेटल और ये भी क्या है? नॉन मेटल। तो ये जो बॉन्ड है वो क्या है? हमारा कोवलेंट बॉन्ड है। तो हमारा मॉलिक्यूल कौन सा हुआ? कोवलेंट मॉलिक्यूल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन बेंजीन। तो हम बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। और यहाँ पर अल्टरनेट पर क्या दे रखा है? पाई बॉन्ड। तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन आएंगे? यहाँ पर हाइड्रोजन होंगी 6। ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि कार्बन के वैलेंसी कितने होते हैं? 4। कार्बन के अराउंड 4 बॉन्ड होने चाहिए, 1 2 3 और 4। तो हमारे सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? पाई देखते हैं। ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है और ये पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड हमारे कितने? 3 पाई बॉन्ड। नेक्स्ट हमारा 1 2 3 4 5 और 6, 7 8 9 10 11 और 12। हमारे टोटल 12 सिग्मा बॉन्ड है और हमारे क्या है? 3 पाई बॉन्ड। तो 12 से पहले क्या दे रखा है? सिग्मा और बाद में क्या दे रखा है? पाई बॉन्ड। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि जो पहले दिया गया है वही ऑप्शन में फ्रंट में आएगा। अगर हमारा आंसर कोई ऑप्शन ऐसे दे रखा 3 एंड 12, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि पहले कौन सा पूछा? सिग्मा और बाद में कौन सा पूछा है? पाई। और इसीलिए क्या है? ये रिस्पेक्टिवली वर्ड पर भी ध्यान देना है। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 है, द पेनिट्रेशन पावर ऑफ अल्फा बीटा गामा रेडिएशन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर आर। फर्स्ट है, हमें पता होना चाहिए कि पेनिट्रेटिंग पावर क्या होती है। पेनिट्रेटिंग पावर की डेफिनेशन क्या होती है? द पावर और लेंथ। द पावर, या हम इसको कहते हैं लेंथ, मतलब कितनी स्ट्रेंथ से या कितनी लेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बीम ट्रांसमिटेड फॉर ए सब्सटेंस। या हम दूसरी अगर इजी डेफिनेशन ले तो क्या हो सकती है? इलेक्ट्रॉन कैन अप्रोच टू द न्यूक्लियस। या हम इसकी और भी इजी डेफिनेशन अगर ये भी समझ ना आए तो क्या हम ले सकते हैं? तीसरी डेफिनेशन, इट इज द एबिलिटी ऑफ रेडिएशन टू पास थ्रू द मैटर। इसका मतलब क्या है? कि कोई रेडिएशन है, जैसे मान लो ये एटम है, इसके चारों तरफ ये न्यूक्लियस हो गया, इसके चारों तरफ क्या है? ये शेल। कोई इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो कितना ट्रेवल कर सकता है किसी सब्सटेंस से या न्यूक्लियस को कहां तक अप्रोच कर सकता है। पर जो इसमें क्या देना है? इसका अल्फा बीटा या डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। तो जो अल्फा है, अल्फा रेडिएशन कैसी रेडिएशन होती है? कोई एक शीट जो पेपर शीट है उसमें भी ये क्या हो जाती है? एब्जॉर्ब। पेपर शीट एक पतली सी थिक जो शीट होती है हमारी, उसमें भी क्या हो जाते हैं? एब्जॉर्ब। क्यों? क्योंकि ये क्या है? आयोनाइज। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम पार्टिकल डबली आयोनाइज होता है। अल्फा रेज क्या होती है? रेडिएशन। रेडिएशन वो क्या करती है? बहुत ही जल्दी एब्जॉर्ब हो जाते हैं, वो ज्यादा अमाउंट में ट्रेवल नहीं कर पाती, जल्दी एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो इसका मतलब अल्फा जो पार्टिकल है वो क्या? अल्फा रेडिएशन क्या होगी? सबसे कम पेनिट्रेटिंग। उसके बाद उससे ज्यादा थोड़ी सी क्या है? बीटा। गामा एक रेडिएशन कैसी रेडिएशन होती है? जो जल्दी से आयोनाइज नहीं होती। इसका मतलब पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा किसकी है? गामा की। उसके बाद किसकी है? बीटा की। और उसके बाद किसकी है? अल्फा की। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, बॉन्ड मेड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट आर।
कैसे, जो एक बॉन्ड, मान लो एक कोई कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी कितनी है 4, अगर हम इस पर लार्ज नंबर ऑफ एटम, जितने ज्यादा एटम या जितना हैवी एटम डालेंगे तो क्या हो जाएगी, स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगी। अगर एटम, नंबर ऑफ एटम ज्यादा कर दिए तो क्या हो जाएगा, एक तो स्टेरिक हिंड्रेंस भी है और एक मेटल एटम क्या है यहाँ पर छोटा और यहाँ पर ये क्या है, अप्रोच क्या कर रहे हैं ज्यादा, तो बॉन्डिंग कैसी होगी, वेरी वीक। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व्स सेपरेशन। देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, जैसे sp3 sp3d2, यहाँ पर जो है ये ऑर्बिटल जो है क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, कंबाइन होते हैं, तो मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल क्या कहलाती है, हमारे हाइब्रिडाइजेशन। सेपरेशन बिल्कुल गलत होगा क्योंकि मिक्सिंग होती है, तो सेपरेशन इसका क्या है, अपोजिट, बिल्कुल गलत। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे सोडियम है, सोडियम किस में चला गया, Na+1 से +1 इलेक्ट्रॉन, जब भी यहाँ 0 से अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बढ़ते हैं, तो वहां पर कौन सी प्रोसेस होती है, ऑक्सीडेशन। और जहां पर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए, जैसे क्लोरीन है उसमें एक इलेक्ट्रॉन मैं बढ़ा दूं तो क्या आ जाएगा, क्लोरीन -1, ये 0 था, 0 से कहां पर चला गया, -1, तो वो प्रोसेस कौन सी होती है, वो होती है रिडक्शन प्रोसेस। नेक्स्ट है हमारा, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हु डिस्कवर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी थी, जेम्स चैडविक क्या था, न्यूट्रॉन के लिए। रदरफोर्ड जो है गोल्डस्टीन किसके लिए थे, प्रोटॉन के लिए। तो एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा, जे थॉमसन, जो कि हम पिछली वीडियोस में कई बार कर चुके हैं, ब्रीफ में कर चुके हैं इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन कौन से हैं जिनका एटॉमिक नंबर जो है बहुत ही ज्यादा है, हैवी है। ये क्या है, जिरकोनियम, यूरेनियम और प्लूटोनियम। कौन कौन से रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं, फर्स्ट है हमारा यूरेनियम, एक है हमारा रेडियम, एक है पोलोनियम, एक है थोरियम। अब यहाँ पर देखो यूरेनियम भी है, रेडियम भी है, पोलोनियम है, तो जिरकोनियम कौन सा है, नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैज ए हाफ लाइफ ऑफ 4 मंथ, 3/4 ऑफ द सब्सटेंस वुड डिके इन, कितने मतलब मंथ में जो है 3/4 पोजीशन डिके हो जाएगी, उसको हमने निकालना है। तो हमारे पास एक रिलेशन है हाफ लाइफ के लिए, वो क्या है, n/n0 इज इक्वल टू 1/2 इसकी पावर क्या है, n। तो हमारा n क्या है, इसमें n है नंबर ऑफ एटम्स आफ्टर डिके, n नोट क्या है, इनिशियल नंबर, मतलब डिके से पहले स्टार्टिंग में जो हमने लिया था, एक इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स। स्मॉल n की वैल्यू क्या है, स्मॉल n की वैल्यू है t टाइम और अपॉन t हाफ, मतलब जो हाफ लाइफ दे रखा है, यहाँ पर हाफ लाइफ कितना दे रखा है, हमें 4 दे रखा है। तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए, हमें निकालना भी क्या है, कितने टाइम में ये डिके हो जाएगा। तो हमें किसकी वैल्यू पता करनी है, अब n की वैल्यू, जिससे हमारी t की वैल्यू क्या निकल जाएगी, क्योंकि t हाफ की वैल्यू, यहाँ पर t हाफ की वैल्यू हमें क्या दे रखे, 4 मंथ। ठीक है, तो यहाँ पर इस रिलेशन में हम इसे पुट करते हैं। पहले हमें क्या निकालना है, n में से 3/4, तो हम पहले क्या निकालेंगे, n -3, n नोट इनिशियल में से 3/4 हमने इसका डिके इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n नोट अपॉन 4, क्योंकि हमने क्या लेना है, एलसीएम 4, यहाँ पर 4 - 3 कितना हो जाएगा, 1, n नोट अपॉन 4। तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, रिमेनिंग सब्सटेंस हमारा क्या बना है, ये है रिमेनिंग सब्सटेंस, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है डिके, ये क्या है इनिशियल, तो यहाँ पर रिमेनिंग कितना बचा, n नोट बाय 4। तो इसको हम क्या करेंगे, सीधा इस वैल्यू में पुट कर देंगे। तो n की वैल्यू देखो, n की वैल्यू यहाँ पर क्या आई है, रिमेनिंग n नोट बाय 4 अपॉन n नोट इज इक्वल टू 1/2 की पावर क्या आ जाएगी, n। तो यहाँ पे इससे क्या आ जाए, n नोट से n नोट कैंसिल, तो हम क्या करेंगे, इसको कैसे सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करते हैं n नोट अपॉन 4 मल्टीप्लाई 1 अपॉन n नोट, इससे ये कैंसिल, तो क्या आ गया 1/4, 1/4 ये किसके इक्वल है, 1 इज इक्वल टू 1/2 की पावर n। तो यहाँ पर हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, हम इसको यहाँ पर सोल्व करते हैं, क्या है 1/2 की पावर 2 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1/2 की पावर n। यहाँ पर ये क्या है, 1/2 इसकी पावर 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/2 की पावर n। तो n की वैल्यू यहाँ पर कंपैरिजन पर क्या आ रही है, 2। तो ये n की वैल्यू 2 हम कहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर। तो यहाँ पर t की वैल्यू t इज इक्वल टू
T इज इक्वल टू क्या है n इंटू टी हाफ हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर टी हाफ इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई क्या दे रखा है टी हाफ। टी हाफ की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 मंथ और n की वैल्यू कितनी आई है 2, तो यहाँ पर क्या है 2 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 8 मंथ। हमारा क्या रहेगा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इन आयनिक कंपाउंड आयंस अट्रैक्ट ईच अदर एंड आर स्ट्रॉन्गली जॉइंड बाय। यहाँ पर क्या पूछा गया है आयनिक कंपाउंड के बारे में, और आयंस के बीच में क्या होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पर क्या होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो हमारा ऑप्शन नंबर करेक्ट कौन सा है फर्स्ट। यहाँ पर हमारा सेकंड क्या दे रखा है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स में क्या आएगा मैग्नेट मतलब पोलर होने चाहिए, इलेक्ट्रिकली मैग्नेट और इलेक्ट्रिकली चार्ज मूविंग पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको हम क्या कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसको हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे द अट्रैक्शन और रिपल्सिव फोर्स दैट इज एक्सर्टेड बिटवीन द पोल ऑफ ए मैग्नेट एंड इलेक्ट्रिकली चार्ज मूविंग पार्टिकल। नेक्स्ट है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सी होती है ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ए फोर्स दैट अट्रैक्ट टू ऑब्जेक्ट विद मास, m1 एक का मास सेकंड है दूसरे का मास। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स का मतलब क्या होता है द रिपल्शन और अट्रैक्शन इंट्रैक्शन बिटवीन एनी टू चार्ज बॉडी। कोई भी चार्ज बॉडी है दो चार्ज बॉडी के बीच में इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम क्या कहेंगे इलेक्ट्रिक फोर्सेस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्ले ए नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। इसने पूछा है नॉन पोलर। पोलर का मतलब क्या होता है जिसमें पिलर, पिलर का मतलब एक पॉजिटिव पोल एक नेगेटिव, मतलब आयनाइज हो जिनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर होता है उसको हम कहते हैं पोलर, और जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होता चारों तरफ सेम एनवायरमेंट है तो इसको हम क्या बोलते हैं नॉन पोलर। फर्स्ट है हमारा क्लोरीन। यहाँ पर क्या है Cl2, इसमें क्या क्लोरीन और क्लोरीन के बीच दोनों सेम ग्रुप के एलिमेंट है, सेम दोनों का एनवायरमेंट है, दोनों कौन से 17th ग्रुप हेलोजन के हैं, 7 इलेक्ट्रॉन इनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल सिमिलर है। वैसे ये क्या है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है बट इसमें क्या दे रखा दोनों का एनवायरमेंट बिल्कुल सिमिलर है, इसका मतलब हम इसको हम पोलर नहीं बोल सकते। ये कैसे बॉन्ड है कोवलेंट नॉन पोलर बॉन्ड, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है क्लोरीन। सल्फ्यूरिक एसिड क्या है H2SO4, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इनके बीच में क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, इसका मतलब ये कैसे है पोलर। वाटर मॉलिक्यूल ऑक्सीजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, तो यहाँ पर दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या है डिफरेंस है, तो ये भी क्या है हमारा पोलर। अमोनिया, अमोनिया के अंदर क्या देखा हाइड्रोजन है, इस तरीके से ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसलिए क्या कह सकते हैं हम इसको कोवलेंट बॉन्ड, और यहाँ पर क्या दे रखा है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर भी क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इसको हम क्या कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर हमारा जो नॉन पोलर बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड है वो है हमारा क्लोरीन मॉलिक्यूल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड वीकली इंटरेक्टिंग सब एटॉमिक पार्टिकल। देखो इस पर कैसा चार्ज है +1, इस पर कैसा चार्ज है -1, ये क्या है पॉजिट्रॉन और ये क्या है न्यूट्रिनो। हमारा पॉजिट्रॉन क्या होता है पॉजिट्रॉन का मतलब होता है अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है इसका मतलब एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है हमारा पॉजिट्रॉन। इसके अंदर क्या प्रोटॉन और पॉजिट्रॉन एक जैसे होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन का अपोजिट क्या हो गया प्रोटॉन। प्रोटॉन मतलब इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज है -1 और प्रोटॉन पर कैसा +1, और हमने इसमें क्या बोला है एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या पॉजिट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन हम या प्रोटॉन इसको इलेक्ट्रॉन का उल्टा प्रोटॉन इसको हम बोल सकते हैं नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते क्योंकि जो प्रोटॉन है हमारा वो किससे मिलकर बना है वो बना है क्वार्क से, किससे मिलकर बना है क्वार्क से। पर जो ये पॉजिट्रॉन है ये एक एलिमेंट्री पार्टिकल है, मतलब इसके और अधिक टुकड़े नहीं है, तो इसके में दोनों की पोलैरिटी में जो है इनके काम में जो है वो डिफरेंस है। नेक्स्ट है हमारा न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो हमारा कैसा है एक न्यूट्रल और वीकली इंटरेक्टिंग सब एटॉमिक पार्टिकल है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 द एलिमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर आइसोबार। आइसोबार कौन से, आइसोबार का मतलब क्या होता है आइसोटोप कौन से होते हैं जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर क्या होता है डिफरेंट। इसमें पूछा है आइसोबार, आइसोबार क्या होगा आइसोबार के अंदर हमारा एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा और मास नंबर क्या हो जाएगा सेम। आइसोबार के अंदर हम लिख सकते हैं मास नंबर क्या हो जाएगा सेम। तो प्रोटियम
1H1 और ट्रीटियम 1H3, एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर क्या है डिफरेंट, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आइसोटोप्स। नेक्स्ट है प्रोटियम एंड ड्यूटेरियम, इसका मतलब 1H1 और 1H2, यहाँ पर मास नंबर क्या है डिफरेंट, तो क्या हो जाएगा आइसोटोप। कार्बन 12 और कार्बन 14, मास नंबर क्या है डिफरेंट, कैसे लिखेंगे हम इसको, कार्बन यहाँ पर जो मास नंबर है दोनों का क्या है डिफरेंट, तो इसको हम क्या लिखेंगे आइसोटोप। कैल्शियम, कैल्शियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर, मास नंबर 40 और आर्गन का भी मास नंबर 40 पर इसका 18 एटॉमिक नंबर, इसका है 20, तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर डिफरेंट और मास नंबर क्या सेम, तो हमारा ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, कोबाल्ट 60 इज कॉमनली यूज्ड इन रेडिएशन थेरेपी ऑफ, यहाँ पर पूछा गया है कोबाल्ट 60 के अंदर कौन सी रेडिएशन, इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा गामा, गामा रेज। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, न्यूक्लियर फिजन इज कॉज्ड बाय द इम्पैक्ट ऑफ, न्यूक्लियर फिजन में क्या है कि जो न्यूक्लियर पावर है प्लांट के अंदर, न्यूक्लियर फिजन और मोस्ट न्यूक्लियर पावर जो है उसमें क्या इस्तेमाल होता है, यूरेनियम एटम। तो क्या करता है, एक न्यूट्रॉन स्लैम इनटू ए लार्ज एटम, या हम कह सकते हैं कि जब कोई एक न्यूट्रॉन कोलाइड करता है यूरेनियम एटम से, तो वो क्या कर जाता है, स्प्लिट कर जाता है, बहुत ज्यादा मात्रा में क्या है हीट एनर्जी रिलीज होगी और क्या होगा रेडिएशन रिलीज होगी। तो जितना ज्यादा स्प्लिट करेगा उतने मोर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर रिलीज, तो हमारा आंसर क्या होगा न्यूट्रॉन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी किसको कहते हैं। यहाँ पर एटॉमिक मास फिक्स है हमारा, जैसे कैल्शियम का 20, यहाँ पर 40 दे रखा था ये वाला। नॉर्मेलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन सॉल्यूशन इन लीटर दे रखा है। वैलेंसी क्या होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी की कितने नंबर ऑफ एटम यहाँ पर कंबाइन कर सकते हैं। और एटम का मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर क्या है कितने नंबर ऑफ एटम है उसको हम क्या कहते हैं एटॉमिसिटी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 3। 16 एग्जाम्पल ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इज, यहाँ पर एग्जाम्पल पूछ रखा है किसके लिए, कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड हमने फर्स्ट क्वेश्चन में करा था, क्या होता है नॉन मेटल के बीच में और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर क्या दे रखा है, पहली कौन सी सीरीज है हमारी अल्कली मेटल की, हेलेना की रब से फरियाद, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बेटा मांगे कारसेन। तो यहाँ पे देखो पहला कौन सा है अल्कली मेटल के से, दूसरा कौन सा है एल्कलाइन अर्थ मेटल, बाप मांगे बेटा मांगे कार सेंट्रो, बाप राजे नीचे आ जाएगा। CHCl3 यहाँ पर और CaH2, इसमें कैल्शियम क्या कहाँ पर इस्तेमाल होता है, बेटा मांगे कार, यहाँ पर क्या है कैल्शियम, तो करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट एक्सिबिट नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। तो हमने इसमें ये भी हम पहले क्वेश्चन कर चुके हैं, यूरेनियम, थोरियम, पोलोनियम सभी हैं इसके अंदर, एल्यूमिनियम इसमें इस्तेमाल नहीं होता, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 18, विच ब्लेंड इज रिलेटेड टू रेडियम, यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम। विच ब्लेंड का जो है दूसरा नाम भी है, उस नाम को हम इस आल्सो नोन एज यूरेनी, सिंपल सी बात है, उसमें कौन सा एटम होगा, यूरेनियम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, द फिनोमिना ऑफ रेडियो एक्टिव वाज डिस्कवर्ड इन 1898 बाय हेनरी बैकरेल। हेनरी बैकरेल ने क्या किया था, 1898 में रेडियो एक्टिविटी की खोज की। यहाँ पर मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी दोनों ने ही एक जो डिस्कवरी जो फेमस रही है वो किसकी है, रेडियम की एंड पोलोनियम। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी, जे जे थॉमसन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 20, मार्क द कंपाउंड विच पोजेस आयनिक, कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड भी होना चाहिए, कोवलेंट बॉन्ड भी होना चाहिए और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होना चाहिए। फर्स्ट है हमारा SO2, ये भी क्या है नॉन मेटल, ये भी क्या है नॉन मेटल, तो हम इसको क्या कहेंगे कोवलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट है वाटर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है,
पर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इसके शेयरिंग होते हैं और एक हाइड्रोजन का शेयरिंग होता है, तो इसको हम शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, क्या कहेंगे कोवलेंट बॉन्ड। SO3 का हमारा S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड, ये क्या होगा ट्राइगोनल प्लेनर, और यहाँ पर S और O के बीच में क्या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हम इसको क्या कहेंगे कोवलेंट बॉन्ड। अब एक बचता है हमारा NH4Cl, तो हम इसको कैसे करेंगे NH4Cl में NH4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, इसका मतलब क्या है 2 आयन बन गए, तो उसको हम क्या कहेंगे आयनिक बॉन्ड। यहाँ पर नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और ये क्या था लोन पेयर, तो ये क्या है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको क्या बोलेंगे कोवलेंट बॉन्ड। और जब एक पॉजिटिव, इसका मतलब इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है और इसके पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इसने इसको क्या कर दिया डोनेट कर दिया, तो कंप्लीट डोनेट ऑफ जो 2 इलेक्ट्रॉन है या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसका कंप्लीट डोनेशन किसी भी खाली ऑर्बिटल में, इसको हम क्या कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है द मेथड ऑफ एज डिटर्मिनेशन कॉल्ड रेडियो एक्टिव यूरेनियम डेटिंग। रेडियो एक्टिव यूरेनियम डेटिंग में हम क्या कर सकते हैं बिलियंस पहले की गली सीढ़ी फॉसिल फ्यूल प्लांट्स जो है मिनरल जो है अर्थ के अंदर, तो उनकी परतों के नीचे मतलब कितने ईयर की है उसकी एज डिटर्मिनेशन करने के लिए हम क्या करते हैं इस मेथड का यूज करते हैं यूरेनियम डेटिंग मेथड का। पर इसमें इसने पूछा है कैन नॉट बी यूज्ड। अब ये फॉसिल फ्यूल और प्लांट बॉडीज हैं कई सालों से गले सड़े, ये भी मिनरल्स भी, यहाँ पर अर्थ की तय जो सतह है उसके अंदर जो है हम क्या मिलता है उनकी परतों का भी जानकारी हम कई सालों पुरानी बिलियंस ईयर पहले की बातें हम जान सकते हैं। पर जो रॉक्स हैं ये किसकी है कार्बन एटम से बने हुए हैं और ये क्या हो जाते हैं इजिली आयोनाइज हो जाते हैं एज कंपेयर टू दिस। तो सबसे जो हमारा यहाँ पर हम कौन सा मेथड यूज करते हैं रेडियो एक्टिविटी का कार्बन का मेथड नॉट यूरेनियम, तो इसके लिए कैन नॉट बी यूज्ड में आंसर क्या आ जाएगा हमारा रॉक्स चट्टान। नेक्स्ट है हमारा यूरेनियम 235 बिलोंग्स टू विच मेंबर ऑफ द सीरीज नेपच्यून थोरियम एक्टिनोइड। अब ये एक्टिनोइड जो सीरीज है एक्टिनोइड का कितना होता है 89, फिर 90 से लेकर 103 तक क्या होते हैं ये एक्टिनम सीरीज होती है और यूरेनियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर 92, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है एक्टिन। नेक्स्ट है 23 द एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एटम, न्यूक्लियर एनर्जी केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी सोलर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है जो एनर्जी है रिलीज हो फ्रॉम द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से जो एनर्जी रिलीज होती है जैसे न्यूक्लियर फिजन होता है तो एटम जो है स्प्लिट होता है तो उसमें क्या होते हैं न्यूक्लियस के और उनके बीच में जो न्यूक्लियाई जो कंबाइन करता है किसी एनर्जी से, मतलब न्यूक्लियस क्या होता है यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं तो ये इससे क्या होता है एक अट्रैक्शन पावर से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला गया है इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी रिलीज फ्रॉम द न्यूक्लियस। जब स्प्लिट अप होता है तो क्या होता है न्यूक्लियस एनर्जी रिलीज करता है। ड्यूरिंग न्यूक्लियर फिजन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज स्प्लिट एंड एनर्जी इज रिलीज्ड, ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर किसकी बात हुई एटम, एटम के अंदर क्या होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के लिए तो एनर्जी जो रिलीज करेगा वो क्या होगा न्यूक्लियर एनर्जी। नेक्स्ट है हमारी जैसे हमें दे रखा सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी कहाँ से आती है जो सनलाइट की प्रेजेंस से, ठीक है। और यहाँ पर हमें हीट एनर्जी दे रखी है वो एटम और मॉलिक्यूल जो कंबाइन होते हैं एक दूसरे को हीट ट्रांसफर करते हैं वो हमारे क्या होते हैं हीट एनर्जी। केमिकल एनर्जी क्या होती है जो केमिकल्स रिएक्शंस में इस्तेमाल होती है, इट इज ए एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉन्ड्स ऑफ केमिकल कंपाउंड। जब हम किसी बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो वो क्या करता है हो जाता है आयनाइज, जैसे कि हम HCl H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो इस बॉन्ड की जो एनर्जी थी उस बॉन्ड की एनर्जी को हम क्या कहते हैं केमिकल बॉन्ड एनर्जी, और इसको तोड़ने के लिए क्या कहते हैं आयनाइजेशन। जब ये टूटता है तो क्या हो जाता है आयनाइजेशन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है न्यूक्लियर एनर्जी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 24 SI यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। यहाँ पर क्या दे रखा है बेकरेल क्यूरी वेबर गोस। यहाँ पर पूछ रखा है वेबर क्या है, वेबर है मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। गैस गोस क्या दे रखी है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। बेकरेल क्या है रेडियो एक्टिव, क्यूरी भी क्या है रेडियो एक्टिव, पर पहले क्यूरी रेडियो एक्टिविटी की SI यूनिट हुआ करती उसके बाद में इसको चेंज करके किसमें बदल दिया बेकरेल में, अब ये इसकी SI यूनिट नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 25 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड कैंसर। हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आयोडीन 130 पर।
आयोडीन 131 क्या करता है, वो ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर का ट्रीटमेंट तो करता है पर कौन सी ग्लैंड का, थायराइड, थायराइड ग्लैंड का। फिर है सोडियम 24, सोडियम 24 हमारा क्या होता है, लीकेज ऑफ पाइपलाइंस, जो पाइपलाइंस के लीकेज के लिए इस्तेमाल होता है। फोस्फोरस 32 ये क्या करता है, डीएनए और प्रोटीन को लेबल करने के लिए इस्तेमाल होता है और इसकी जो रेडिएशंस हैं वो इतनी हाई होती हैं जिसकी वजह से डीएनए को नुकसान होता है, जिससे वो जो कोशिकाएं हैं, सेल्स है, वो क्या हो जाती है, डेड हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर कोबाल्ट 60 ऑप्शन रहता है। कोबाल्ट 60 किसके लिए यूज होता है, ब्लड कैंसर के लिए इस्तेमाल होता है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।